और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जैसलमेर से है, जहां बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला है। जनाक्रोश रैली निकालकर यह प्रदर्शन किया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन किया गया। बिजली, पानी और महंगाई के मुद्दे को लेकर यह प्रदर्शन बीजेपी ने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जैसलमेर से, जहां पर बीजेपी ने हल्ला बोला है कांग्रेस के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर के। बिजली, पानी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर के प्रदेश सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जैसलमेर से सामने आई, जहां पर बीजेपी ने जनाक्रोश रैली निकाली। कहीं ना कहीं आक्रोश रैली निकाल रही है। कहीं ना कहीं जनता में जो आक्रोश है उसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ, कितना जो है वो आक्रोश इसमें नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं महिलाएं जो है, राजनेता जो है वो यहाँ पर रवाना हो रहे हैं। कहीं ना कहीं भीड़ भरा माहौल है। महिलाएं जो है वो जमकर इसमें रवाना हो रही है। आप देखिए कितना जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहाँ पर मुख्यमंत्री का पुतला जो है उसकी अर्थी निकाली जा रही है। कहीं ना कहीं काफी जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। कितना आक्रोश है आज किस तरह राजस्थान सरकार के खिलाफ और अशोक गहलोत के खिलाफ है। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति, महिलाओं के साथ अत्याचार, युवाओं के साथ अत्याचार जो किया है, ये कहीं न कहीं जनता ने, जनता सड़कों पर उतर सकती है। आप देख लो इस महिलाओं के ऊपर में कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ और लोग भी है। कितना आक्रोश है, क्या कुछ माहौल है आप देख रहे हैं। जैसलमेर पूरा सड़कों पे आ गया है और ये जनता है वो इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। 2023 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना रही है। आज जैसलमेर का माहौल आप देख सकते हैं। पूरे राजस्थान में जन आक्रोश रैली के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है और गहलोत सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। छोटू सिंह भाटी है, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ मामला है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जनता आक्रोश? एक्चुअली में आक्रोश का कारण कुशासन है। जनता के अंदर भेदभाव नीति अपनाई जा रही है। वर्तमान सरकार का मुखिया है। आज जिस हिसाब से जो पेपर देखा था, उस पेपर के अंदर जिले के मुखिया, डीएम तक पे आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, आईपीएस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस कुशासन में एक्चुअली में जो शासन की पद्धति है वो लोकतंत्र के अंदर सही नहीं है और जनता परेशान है। जनता की समस्याएं हैं। आज इस राज्य के अंदर भाई भतीजावाद हो रहा है। आम जन परेशान है। भ्रष्टाचार में सरकार खुद डूबी हुई है। मैं चाहता हूं आने वाले समय में जिस हिसाब से जैसलमेर में जो वायदे कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस उस पर किसी में भी खड़े नहीं उतरी है। जनता के अंदर आक्रोश है। 2023 तक इसका जवाब मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है आज किसान भी परेशान नजर आए। किसानों की क्या कुछ मांगे, क्योंकि भारी संख्या में किसान आज मौजूद है किसान नेता के रूप में, क्या कमियां? ये हर मोर्चे पे राजस्थान सरकार विफल है। आने से राजस्थान सरकार ने तो बाहरी कंपनियों से हाथ मिला लिया। किसानों की भूमि हड़प रहे हैं, कोडियों के भाव भूमि दे रहे हैं और तो और ओरण और गोचर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए पूरे जनता में आक्रोश है। कैश का खर्चे कभी नहीं हुआ। भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। महिलाएं हो, युवा हो या फिर जो किसान वर्ग, हर कोई यहाँ पर आक्रोश में है। यहाँ पर मटकियां फोड़ी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर जो है वो सीएम गहलोत का पुतला भी जलाया गया। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। खबर इस वक्त की आपको बताते हैं परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। आरपीएससी ने कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग परीक्षा 1 और 2 अगस्त को, कृषि एवं सहायक कृषि अनुसंधान परीक्षा अधिकारी परीक्षा 27 से 30 अगस्त तक, स्कूल व्याख्याता परीक्षा अक्टूबर में होगी। स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा परीक्षा 13 से 15 नवंबर तक होगी। वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड परीक्षा 17 से 24 दिसंबर तक होगी। वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा परीक्षा जनवरी 2023 में आयोजित होगी। तो कैलेंडर जारी कर दिया गया है। परीक्षा को लेकर के जो कार्यक्रम है
अगस्त से इसकी शुरुआत होगी, जो अगले साल के जनवरी तक चलेगी। आरपीएससी की तरफ से कार्यक्रम जारी किए गए हैं। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग परीक्षा 1 से 2 अगस्त। इसके अलावा कृषि एवं सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी परीक्षा 27 से 30 अगस्त। स्कूल व्याख्याता परीक्षा अक्टूबर में होगी। स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा परीक्षा 13 से 15 नवंबर तक होगी। वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड परीक्षा 17 से 24 दिसंबर तक होगी। वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा परीक्षा जनवरी 2023 में करवाई जाएगी। अब बात करेंगे रोडवेज के बस में चले लात घूंसे की। घटना भरतपुर की है। भरतपुर डिपो की रोडवेज बस में परिचालक और फ्लाइंग में तैनात ट्रैफिक मैनेजर में झगड़े का मामला सामने आया। बस परिचालक का आरोप है कि ट्रैफिक मैनेजर लक्ष्मण सिंह बस में चेकिंग के लिए चढ़ा और परिचालक को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद दोनों में हाथापाई हो गई और जमकर लात घूंसे चले। इन सबके बीच तपती गर्मी में बस यात्री परेशान होते रहे। परिचालक ने ट्रैफिक मैनेजर पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। गाड़ी में कम से कम 100 टिकट बने हुए थे ऑलरेडी। अब क्या है, मैं 2000 रुपये पीयूष के लिए देता हूं, जो कि एटीआई है, और 2000 रुपये मैं लक्ष्मण ट्रैफिक मैनेजर के लिए देता हूं। लेकिन लक्ष्मण ट्रैफिक मैनेजर मेरे से यह कहता है कि 5000 रुपये मेरे को मंथली चाहिए। अब मैं सर मेरे बच्चों का पालन करूंगा, लक्ष्मण ट्रैफिक मैनेजर के लिए 5000 रुपये दूँ। 3000 रुपये में सीएम साहब चीफ मैनेजर श्री बहादुर सिंह जी को भी देता हूँ। अब सर मैं मेरे बच्चों को पालूँ या फिर बच्चों को बेचूँ? सर नौकरी करूँ, क्या करूँ? मेरे सामने वो है। आज क्या घटनाक्रम हुआ था? आज घटनाक्रम ये हुआ था सर कि मेरी गाड़ी जब चेक की तो मेरे में थप्पड़ देने लग गया लक्ष्मण सिंह। दोनों एटीआई थे। उन्होंने मेरी गाड़ी चेक किया। मैं ये कह रहा था, मैंने भाई मेरे में धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो, मेरे क्यों पीट रहे हो? तो लक्ष्मण ने मेरे में थप्पड़ भी दिया। मैं कर्मचारी के नाते क्या पिटूंगा ऐसे रोडवेज में? नारायण के बाला किला के आसपास स्थित ऐतिहासिक मंदिरों के रास्ते रोके जाने का विवाद गहराता जा रहा है। ब्रज कल्याण परिषद और हिंदुवादी संगठनों के लोग आज सुबह मंदिर जाने लगे तो उन्हें सरिस्का वन्य क्षेत्र के कर्मचारियों ने रोक दिया। इस दौरान ब्रज कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं की वनकर्मियों से जमकर धक्का मुक्की भी हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। वनकर्मियों ने कहा कि सुबह वन्य जीवों के विचरण का समय होता है, इसलिए इलाके में पैंथर रहते हैं, इसलिए 8 बजे के बाद मंदिर जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन कुछ लोग सुबह जल्दी मंदिर जाना चाहते हैं, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं ब्रज कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि सरकार और वन विभाग के अधिकारी जानबूझकर ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों के रास्ते को रोक रहे हैं, जिससे हिंदू वहां पूजा अर्चना नहीं कर सके। यहाँ पर अंधेरी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर जो है करणी माता का मंदिर है और रघुनाथ जी का मंदिर है। और हम अपने आराध्यों की पूजा करना चाहते हैं। संविधान में और हमारे हिंदू समाज में कोई हमें मंदिर जाने से नहीं रोक सकता। लेकिन ये वन विभाग के लोग आज हमारे संग मेरे संग हाथीपाई की है, इन्होंने हमारे संग मारापीटी की है। इनको हम जो है कोर्ट में बता देंगे कि ये जो है हमको और हमारे जो है हिंदू समाज को, अलवर वासियों को मंदिर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के कानाखेड़ी गांव में युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया था। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ सकी है। लोगों का यह भी आरोप है कि पुलिस पीड़ित पक्ष को ही डरा धमका रही है। इंसाफ की आस में सैकड़ों ग्रामीण हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हमारे एक बहन के साथ किसी ने रेफरेंस कर दिया था सर। दूसरे दिन उसने विषगत पदार्थ खाकर सर आत्महत्या कर ली थी। अब जिन लड़कों को इन्होंने देखा है सर, उनके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट भी दे दी है। उसके बावजूद सर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस बिल्कुल शुद्ध बैठी है सर। कोई भी कोई वहाँ जाता है तो उनको बाहर निकाल देती है और उल्टा उनके घर वाले इनके पास आते हैं, बोले हमसे फैसला कर लो, वो कर लो। अगर आज हमारी बेटी, आज इनकी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और की बेटी के साथ हो सकता है सर। ऐसे हमारे देश के अंदर बेटियां बिल्कुल असुरक्षित है सर।
भरतपुर से पकड़े गए 8 बांग्लादेशियों को जेल भेजा गया है। सभी के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। बिना वीजा के ही भारत आकर ये रह रहे हैं। पहचान छुपाकर काम कर रहे थे। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर सभी बांग्लादेशियों को जेल भेजा है। अब वापस बांग्लादेश भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया था। पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले किया गया। सभी के मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है। धौलपुर से खबर है, जहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। पुरानी रंजिश को लेकर यह झगड़ा हुआ है। यहां पर पथराव के साथ फायरिंग भी हुई है। 3 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इन तीनों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और अब जांच पड़ताल में जुटी है। बाड़ी कस्बे के कसाईपाड़ा मोहल्ले का ये मामला है। सानू और अकबर, चांद और शाहरुख और सलाम, ये 6 भाई आए। मैं बाइक पर बैठा हुआ था। पीछे से उन्होंने मेरा गलीमान पकड़ के खींचा और फिर 6 के 6 मुझ पे सरियों से और पत्थर मेरे पैर हाथों में पट गए और एक फायरिंग थी। मुझको गोली दी, हाथ पर गोली लगी हुई है जी। उन्होंने मेरे संग वारदात करी, फिर 6 के 6 भाग गए। बांधों और दूसरे जलाशयों में पानी की आवक बढ़ाने, बांधों की पाल में कटाव रोकने के साथ साथ वन्य जीवों और पक्षियों के बसेरे के लिए जलाशयों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग ने एक विस्तृत प्लान तैयार किया है, जिसके अनुसार जैसे ही मानसून की बारिश होगी तो विभाग बांधों, एनीकटों, तालाबों, तलाइयों की पालों की ऊपरी सतह पर सीड्स के जरिए पौधारोपण करेगा। प्लांटेशन एरियाज में जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, जिसमें ट्रेंचेस है, चेक डैम्स है, एनीकट्स है, तलाई है, इनके जो माउंट्स पे हम सीड सोइंग के थ्रू हम इस बार प्लांटिंग करेंगे। इसका पर्पस एक तो ये है, वहाँ का जो वाटर है, मॉइस्चर कंटेंट है, उसको बढ़ाने का है, एंड जो सरफेस रन ऑफ है उसको रोकने का है, एंड जो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे फॉर इंस्टेंस जो तलाई है, बांध है, वहाँ पे जो पानी रुकेगा वहाँ पे ऐसे स्पीशीज़ भी हम प्लांटिंग करेंगे जहाँ पे जो बर्ड्स हैं नेस्टिंग भी कर पाएँ और फिर उनको फॉडर भी मिले, जैसे फाइकस के स्पीशीज़ है एंड अकेशिया के स्पीशीज़ है, इनको भी हम इंक्लूड करेंगे। प्रवासी पक्षियों के लिए बांध और एनीकटों के जो किनारे हैं वहां पर पेड़ पौधे मिल सके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान वन विभाग ने इस बार एक फैसला किया है। जितने भी बांध हैं, एनीकट हैं, तलाइयाँ हैं, तालाब हैं, उनकी जो पाले हैं, पालों पर जो सतह है उस सतह पर सीड्स लगाए जाएंगे। आप जो सतह देख पा रहे हो, इस सतह पर सीड्स लगाए जाएंगे। उसके बाद में भी ये पेड़ पौधों के रूप में विकसित होंगे। जो ढलान है, इस ढलान पर दोब लगाई जाएगी ताकि जो बांध या एनीकट इनका कटाव नहीं हो सके और ये सुरक्षित भी रह सके। साथ ही ऐसे पेड़ पौधे इन सीड्स के माध्यम से तैयार किए जाएंगे ताकि जो पक्षी हैं वो यहाँ पर रह सके, उनको खाना पीना मिल सके। ऐसे में उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो पेड़ पौधे हैं उनका पर्यावरण का संरक्षण हो, पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो रुके। साथ ही जो वन्य जीव हैं, वन पक्षी हैं, उनको भी एक बसेरा मिल सके और जो बांध हैं और एनीकट है उनका कटाव नहीं हो। ऐसे में काफ़ी सारे उद्देश्य हैं और इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस बार पहली बार जितने भी जल स्रोत है वहां पर सीड्स के माध्यम से पौधारोपण किया जाएगा और इनकी जो ढलान है वहां पर दोब लगाई जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को होने वाले चुनाव को लेकर जोड़ तोड़ और गुणा गणित का खेल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल का विधानसभा में 1 सदस्य है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर बीजेपी का साथ देती है तो संख्या 74 हो जाती है। ऐसे में अगर बीजेपी को दूसरी सीट जीतनी है तो 8 अन्य विधायकों की जरूरत पड़ेगी। वहीं कांग्रेस को 3 सीटें जीतने के लिए 123 वोटों की जरूरत है। ऐसे में उसे निर्दलियों के साथ ही अन्य दलों का साथ चाहिए, लेकिन बीजेपी के साथ ही
कुछ निर्दलीय विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। अगर पार्टी इन्हें नहीं मना पाती है तो कांग्रेस के हाथ से तीसरी सीट छिटक सकती है। हम बीजेपी के षड्यंत्र से चौकस हैं। वो सब काम करेंगे जो इस लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए किसी भी दल को, किसी भी सरकार को, वो सारे लोग करेंगे। लेकिन हम मजबूत हैं, हम एक हैं और हम 3 सीट राज्यसभा में जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर लें। कांग्रेस 3 सीटें जीतेगी। पूरे के पूरे कांग्रेस के जो सदस्य है वो तो है ही, उसके अलावा जो निर्दलीय कांग्रेस के साथ है वो बीटीपी के हैं वो, और जो कांग्रेस के बीटीपी के और भी जो कांग्रेस को सहयोग करेगा उनको लेकर के तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बीटीपी और निर्दलियों के साथ ही कांग्रेस के खुद के भी लेकिन उसकी जगह एक नई संभावना आकार ले रही है। अब जयपुर के परकोटे में जयपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के सहयोग से नाइट मार्केट शुरू किया जाएगा। शहर के हेरिटेज को देखने आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को यह बाजार खूब लुभाएगा। कंसेप्ट इसमें यह रहेगा कि जो चौड़ा रास्ता है उसमें थ्रू आउट हम स्टॉल्स लगाएंगे, जिसमें मार्केट में हर प्रकार की शॉप्स होगी, हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हुए, पॉटरी हुआ, जो भी जयपुर के आर्ट्स है, ट्रेडिशंस है। इसके अलावा वहाँ पे इवेंट्स करवाए जाएंगे जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ओपन माइक रहेंगे, स्टैंड अप कॉमेडीज़ वगैरह सारे बड़े बड़े इवेंट्स करवाए जाएंगे। इस बाजार को एक बारगी 150 से ज्यादा स्टॉल के साथ शुरू किया जाएगा। जयपुर के चौड़ा रास्ता में शुरू किए जाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ ट्रैफिक के किसी प्रकार की समस्या से आम जन को परेशानी नहीं होगी। खास बात ये कि इस प्रोजेक्ट को पीपीपी मोड पर किया जाएगा। जो पीपीपी मोड पे रहेगा, जिसमें जो एजेंसी आएगी वो जो स्टॉल्स में शॉपकीपर्स हैं उनसे चार्ज भी कर सकती है। इसके अलावा अगर उन्हें वीजीएफ चाहिए तो स्मार्ट सिटी से उनको वीजीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वो जो टेंडर में जो भी आएगा उसके आधार पे होगा। देश में सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर जाने जाने वाले इंदौर में भी नाइट बाजार की शुरुआत की जा चुकी है। अब जयपुर में भी नाइट टूरिज्म के साथ नाइट मार्केट शुरू होने जा रहा है। इससे जयपुर के बाजार की जगमगाहट पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय निवासियों को भी खूब आकर्षित करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। कौन भेदेगा 4 का चक्रव्यूह? 3 सीट की तस्वीर साफ, 1 सीट पर फंसा पेच। कांग्रेस बीजेपी को भीतरघात की टेंशन। ऊंचा सदन, ऊंची सियासत। दंगल बड़ा है। मिशन 2023 के पहले चक्रव्यूह है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए भी। राज्यसभा के दंगल में 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस की जीत पक्की है और 1 सीट पर बीजेपी की। पेच बस 1 सीट पर जाकर फंसा है। कांग्रेस दावा कर रही है 3 सीटों पर जीत का, लेकिन खेल बिगड़ सकता है भीतरघात से। नजर तो निर्दलीय विधायकों पर भी है। कैसे, पहले ये समझिए। फॉर्मूले के मुताबिक हर सीट के लिए प्रथम वरीयता के 41 वोट चाहिए। विधान Excellent infrastructure and more than सभा में कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। विधानसभा में निर्दलियों की संख्या 13 है। आरएलपी के 3, माकपा के 2 और बीटीपी के 2 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकदल का विधानसभा में 1 सदस्य है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर बीजेपी का साथ देती है तो संख्या 74 हो जाती है। ऐसे में अगर बीजेपी को दूसरी सीट जीतनी है तो 8 अन्य विधायकों की जरूरत पड़ेगी। वहीं कांग्रेस को 3 सीटें जीतने के लिए 123 वोटों की जरूरत है। ऐसे में उसे निर्दलियों के साथ ही अन्य दलों का साथ चाहिए, लेकिन बीटीपी के साथ ही कुछ निर्दलीय विधायक नाराज बताए जा रहे हैं।
अगर पार्टी इन्हें नहीं मना पाती है तो कांग्रेस के हाथ से तीसरी सीट छिटक सकती है। हम बीजेपी के षड्यंत्र से चौकस हैं। वो सब काम करेंगे जो इस लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए किसी भी दल को, किसी भी सरकार को, वो सारे लोग करेंगे। लेकिन हम मजबूत हैं, हम एक हैं और हम 3 सीट राज्यसभा में जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर लें। कांग्रेस 3 सीटें जीतेगी। पूरे के पूरे कांग्रेस के जो सदस्य वो तो है ही, उसके अलावा जो निर्दलीय कांग्रेस के साथ है वो बीटीपी के हैं वो, और जो कांग्रेस के बीटीपी के और भी जो कांग्रेस को सहयोग करेगा उनको लेकर के तीनों